हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन आएगा वो आगे गॉस थ्योरम में हम यूज़ करते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका मतलब ई और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका मतलब फाई के बीच का रिलेशन पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सरफेस लेंगे एस। हम एक प्लेन सरफेस भी ले सकते हैं या एक दूसरी तरह का सरफेस, किसी भी तरह का सरफेस कंसीडर कर लिया। हम इस सरफेस से करते हमने क्या किया, एक एस सरफेस कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हो रही है। और उसके बाद हमने क्या करेंगे, इस पूरे एस सरफेस में हम एक डी एस सरफेस, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस ऑफ दिस सरफेस एस कंसीडर करेंगे। और ये जो डी एस सरफेस एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्टेड अलोंग नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट एस। जो ये सरफेस एरिया डी एस है ये एकदम नॉर्मल क्या हमें एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस डी एस एरिया एलिमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो थीटा बन रहा है एंगल, तो थीटा एंगल जिस बेस के साथ बना रहा है एंगल उस साइड ई का कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा, ई कोस थीटा। हमने कोस थीटा वाला ही कंसीडर करना है ई की कंपोनेंट, क्योंकि साइन थीटा के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं कर रही इसलिए। अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं क्योंकि ड्यू टू स्मॉल दिस एरिया एलिमेंट देख रहे हैं इसीलिए हम स्मॉल फ्लक्स देख रहे हैं। वो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये जो है हमारे पास डी एस। अगर हम इसे दूसरी तरह लिखें, डी एस को हमने आगे ले आया, ई डी एस कोस थीटा। ये तो था स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाने के लिए हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर दी और हमने इसे क्या लिख दिया, ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस को जब हम ओपन करेंगे तो ई डी एस कोस थीटा बन जाएगा, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, ई डॉट डी एस का वेक्टर। अब जो डी फाई की इंटीग्रेशन करी तो वो पूरा फाई बन गया, मतलब पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टोटल सरफेस का इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी एस। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ये रिलेशन आगे हमें बहुत यूज़ होगा गॉस थ्योरम में। हमने क्या किया था पहले कि स्मॉल एरिया एलिमेंट एस डी एस कंसिडर किया था, पर अगर हम एस लेके भी चलें तो जो पूरा फाई होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई कॉस थीटा एस, क्योंकि इसमें भी एस और ई के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। और उस साइड ई का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कोस कंपोनेंट आ जाएगा। तो ई कॉस थीटा इंटू एस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, यही होता है फाई का फॉर्मूला हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई एस कोस थीटा, तो ये ई डॉट एस बन जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और जो एरिया है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट। दूसरी तरफ अगर हम सीजीएससी यूनिट देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन बाय स्टेट कूलम, और जो एरिया है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका जो फाइनल CGS यूनिट आ जाएगा वो क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम। ये तो बात होगी हमारे पास यूनिट्स की। अब हम इन्हीं से डिमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं फ्लक्स का। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिख दिया, मल्टीप्लाई किया एरिया का यूनिट। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका मतलब लेंथ स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के लिए न्यूटन मीन्स न्यूटन और कूलम, इन दोनों के बीच का हमारे पास जो डिमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या बन गया, ये जब हमने इससे पूरा देखा तो जो डिमेंशनल फार्मूला वो क्या निकल के आया हमारे पास, ml³ T-3a-1। ये आ गया हमारे पास डिमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि न्यूटन की वैल्यू यहाँ पे ml/-2 क्यों आई। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मीन्स m और एक्सेलरेशन L/-2, इसीलिए जो न्यूटन का डिमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, ml/-2। और कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट। चार्ज का यूनिट क्या होगा, AT। यहाँ पे हमने पर कूलम लिया है इसलिए A-1 T-1 आ गया। और मीटर जो है लेंथ उसका तो हमें पता ही है, L²। तो ये होगा हमारे पास डिमेंशनल फार्मूला। अब हम बात करते हैं आज के अपने मेन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, अब इसकी एक तो हम डेफिनेशन देखेंगे और दूसरी हम डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे कि गॉस थ्योरम को डिफाइन कैसे करते हैं। It states that electric flux through any closed surface is always equal to 1/ε0 times charge enclosed in the closed surface। जिसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बताता है थ्रू डेफिनेशन कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस को मान लें, क्लोज सरफेस हमारे पास एस कंसीडर कर लिया है, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, किस सरफेस के अंदर 1/ε0 टाइम्स चार्ज कितना है उसके इक्वल ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने एक और डेफिनेशन भी अभी मैंने आपको जो रिलेशन बताया उसमें किया था कि वो किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। अब यहाँ पे स्मॉल ये सर्कल इसलिए किया है क्योंकि ये गॉस थ्योरम जो है ओनली क्लोज सरफेस पे ही अप्लाई होगी, क्योंकि क्लोज सरफेस में अगर कोई भी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है क्लोज सरफेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस में ही होनी चाहिए। और वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस, कि कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है। अब ये तो हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इसके अकॉर्डिंग हम गॉस थ्योरम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ओवर अ क्लोज सरफेस पे है, और वो किसके इक्वल है, इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस, जो कि आपको पहले ही बताया। तो ये होगी हमारे पास गॉस थ्योरम की दूसरी डेफिनेशन। उम्मीद है आप लोग को गॉस थ्योरम और इससे रिलेटेड टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।